नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सचिवालय और पुलिस में नौकरी पाना हो तो झारखंड से मैट्रिक इंटर की पढ़ाई जरूरी, इस भाषा की जानकारी होना भी जरूरी। राज्य में अब सचिवालय और पुलिस में नौकरी करने के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। कैबिनेट ने कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली में पात्रता व अर्हता से संबंधित नियमावली में किए गए संशोधनों को झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली व झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली में संशोधन कर लागू करने पर सहमति दी है। इसके तहत मैट्रिक व इंटर की पढ़ाई राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से करना अनिवार्य योग्यता होगी। साथ ही प्रतिभागियों के लिए स्थानीय रीति रिवाज व भाषा का ज्ञान भी होना जरूरी होगा। आपको बता दें कि गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 315 पदों पर निकली वैकेंसी। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रांची में 315 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए झारखंड के हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है। अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं तो नोटिस को पढ़ें और आवेदन करें। झारखंड के हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 161 तथा डिप्लोमा अप्रेंटिस के 154 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार बीटेक, बीई डिप्लोमा निर्धारित किया गया है। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खतरे में है झारखंड के 98 बीएड कॉलेज के छात्रों का भविष्य। राज्य की बीएड कॉलेज कांके को नहीं मिल सकी मान्यता। राज्य सरकार के अधीन चलने वाला राज्य की बीएड कॉलेज कांके को एक साल बाद भी सत्र 2020-21 की नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से मान्यता नहीं मिल सकी। मान्यता नहीं मिलने से झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने सत्र 2021-23 में नामांकन के लिए चल रही काउंसलिंग में उक्त कॉलेज को सूची से बाहर कर दिया है। जबकि सत्र 2020-22 के तहत झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद से नामांकित 100 में से 98 विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ बनेगा बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिहार और झारखंड में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा और पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार के गया में विकसित किया जाएगा, को लेकर तैयारी चल रही है। खबर के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एडवाइजरी बोर्ड ने गया में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए सूबे की सरकार से 300 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मांग की है। 300 एकड़ जमीन मिलने के बाद यह बिहार और झारखंड का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जहां से हर तरह की विमान उड़ान भर सकेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 करोड़ की लागत से दुमका में 3 योजनाओं का शिलान्यास। विधायक बसंत सोरेन बोले, सुदूर गांवों तक पहुंच रही विकास। दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने दुमका शहर के 3 महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें डीसी चौक व श्री अमड़ा स्थित फूलो झानो चौक के जंक्शन की मरम्मती सह सुधार कार्य तथा दुधानी टावर चौक से एसपी कॉलेज भाया रसिकपुर पथ में विशेष मरम्मती कार्य शामिल है। 59,74,000 की लागत से डीसी चौक में कार्य कराया जाएगा। यहाँ +2 गर्ल्स हाई स्कूल एवं दुमका क्लब के तरफ पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। जबकि 85,62,000 की लागत से फूलो झानो चौक के जंक्शन का सुधार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जज मर्डर केस की चार्जशीट पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। कहा, बाबुओं की तरह काम कर रही सीबीआई। जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले में रांची हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की दायर चार्जशीट पर नाराजगी जाहिर की है। सीबीआई को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी कर जाँच एजेंसी की चार्जशीट को स्टीरियोटाइप बताया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि चार्जशीट में हत्या की धारा का कोई प्रमाण नहीं है। हाईकोर्ट ने चार्जशीट के मोटिव को गलत करार देते हुए कहा कि सीबीआई बाबुओं की तरह काम कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे का बड़ा फैसला, इन रूटों पर बंद किया 16 ट्रेनों का संचालन। भारतीय रेलवे ने झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच के रूटों पर 16 ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया है। देश में कोविड-19 महामारी के बीच कम यात्रियों के कारण अप और डाउन ट्रेनों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। एक आरटीआई के जवाब में ये जानकारी दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा साझा की गई। निलंबित ट्रेनों में रांची पटना एसी एक्सप्रेस शामिल है, जो कोडरमा, हजारीबाग शहर और बरकाकाना होते हुए झारखंड और बिहार के बीच चलती थी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य की गठबंधन सरकार को गिराने की साजिश का सच सामने आने का इंतजार। राज्य की गठबंधन सरकार को गिराने की एक और साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब यह चर्चा भी छिड़ गई है कि आखिर इस षड्यंत्र में शामिल लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई भी होगी। पिछले एक साल में हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने को लेकर यह तीसरी प्राथमिकी है। इस बार सत्ताधारी दल झामुमो के एक विधायक रामदास सोरेन ने पार्टी से निष्कासित पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और उनके एक व्यवसायी मित्र अशोक अग्रवाल पर प्रलोभन देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। विधायक का दावा है कि केजरीवाल ने उन्हें बड़ी रकम का प्रलोभन देने के साथ नई सरकार बनाने की स्थिति में मंत्री पद का भी लालच दिया था। वह अपने दावे के पक्ष में बेशक अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं दे सके हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्षी भाजपा में इसको लेकर वाक युद्ध तेज हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बारिश के बाद अब घने कोहरे के लिए रहें तैयार। झारखंड में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश के बाद अब प्रदेश में सर्दी के मौसम की आहट शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में कोहरा छाने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार निम्न दाब और चक्रवातीय प्रभाव के कारण झारखंड की आबो हवा में काफी नमी घुल गई है। इसके कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। बता दें कि इस मानसून सीजन के अंतिम चरण में झारखंड में जमकर बारिश हुई। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई के बाद बंगाल की खाड़ी में मौसमी हलचल की वजह से झारखंड में लगातार बारिश होती रही। इसके कारण सर्दी के मौसम में आगमन के संकेत मिलने लगे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के बाद बोकारो और देवघर से उड़ेगी फ्लाइट, तैयारी शुरू। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रांची के बाद झारखंड के बोकारो और देवघर से विमान सेवा का संचालन शुरू किया जा सकता है। इन सभी एयरपोर्ट से भी विमान सेवा का आनंद उठा सकते हैं। इसको लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। खबर के अनुसार देवघर एयरपोर्ट से उड़ान प्रारंभ करने के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। केंद्रीय विमानपत्तन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों की एक टीम भी हवाई सेवा की शुरुआत को लेकर निरीक्षण कर चुकी है। बहुत जल्द विमान सेवा की अनुमति मिल सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में होगी 97,000 शिक्षकों की भर्ती, मंत्री बोले युवा करे तैयारी। दीपावली से पहले झारखंड के योग्य बेरोजगार युवक युवतियों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में जल्द ही कुल मिलाकर 97,000 शिक्षकों की भर्ती निकलने वाली है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद सूबे के शिक्षा मंत्री ने कही है। झारखंड के कैबिनेट मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 13,000 पारा टीचर्स और 13,000 आहर्ता रखने वाले शिक्षकों की जल्द ही भर्ती निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में कुल 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में 71,000 शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि उन्होंने 71,000 शिक्षकों की भर्ती निकालने का निर्देश फाइल पर देने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हर शिक्षित ग्रामीण को अपने पंचायत में ही मिलेगी नौकरी, गांव में खुलेगी दवा दुकानें। ग्रामीणों को दवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक दवा दुकान खोली जाएगी। इससे संबंधित संकल्प स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने जारी कर दिया है। इन दवा दुकानों में वैसी दवाएं रखी जाएगी जिसके लिए फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं होगी। इनमें पैरासीटामोल समेत 48 ऐसी दवा होगी जो सामान्य बीमारी में मरीजों को दी जाती है। विभाग द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि राज्य के सभी लोगों तक जरूरी दवा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। झारखंड राज्य एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहां अधिकांश जनसंख्या सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जनहित में प्रत्येक पंचायत के सुदूर गांव में दवाओं की खुदरा बिक्री के लिए रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस निर्गत करने की अनुमति दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कहीं से भी 10वीं व 12वीं की परीक्षा दे सकते हैं छात्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा कि वह 10वीं और 12वीं कक्षा के उन छात्रों को केंद्र बदलने की अनुमति देगा जो अपने स्कूलों के शहर में नहीं है और कहीं और रह रहे हैं। ऐसे छात्र स्कूलों से अनुरोध कर सकते हैं। यह निर्देश होने वाली टर्म 1 की परीक्षा को लेकर है। एक आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि बोर्ड के ध्यान में आया है कि कुछ छात्र उस शहर में नहीं है जहाँ उनका स्कूल स्थित है और उन्हें परीक्षा केंद्र शहर बदलने के लिए स्कूल के माध्यम से अनुरोध करने की अनुमति दी जाएगी। बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि उचित समय पर बोर्ड छात्रों को अपने संबंधित स्कूलों से परीक्षा केंद्र के शहर को बदलने का अनुरोध करने के लिए सूचित करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 2.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने के लिए आगामी 31 अक्टूबर तक सभी विभागों की नियुक्ति नियमावली तैयार करने और विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि रिक्त पदों पर नियुक्ति सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब इसमें किसी तरह का विलम्ब नहीं होना चाहिए। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में 2.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों
विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और रिक्त पदों पर नियुक्ति से जुड़ी तकनीकी अड़चनों को दूर करने पर विचार विमर्श किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की रैली का विरोध। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बहन समेत कई जेएमएम नेता अरेस्ट हुए रिहा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की मयूरभंज रैली और कार्यक्रम का झामुमो ओडिशा प्रदेश कमेटी ने विरोध जताया है। ओडिशा झामुमो प्रदेश अध्यक्ष स शिबू सोरेन की बेटी व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन अंजनी सोरेन समेत दर्जनों नेता कार्यकर्ता ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का विरोध करते हुए बॉम्बे चौक और बंगरी पोसी में सड़क पर उतरे और धरना पर बैठकर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी बीच ओडिशा बंगरी पोसी पुलिस ने सीएम नवीन पटनायक का विरोध करने को लेकर झामुमो प्रदेश अध्यक्ष स शिबू सोरेन की बेटी अंजनी सोरेन समेत दर्जनों नेता कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। थाने में लिखित बॉन्ड पर अंजनी सोरेन व कार्यकर्ताओं को रिहा किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुले जेल में रखे जाएंगे सरेंडर करने वाले नक्सली। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण समेत इन फैसलों पर लगी मुहर। कैबिनेट ने गुरुवार को वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यर्पण व पुनर्वास नीति में संशोधन पर सहमति दे दी है। अब आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को उनके अनुरोध पर अधिक से अधिक संख्या में पुनर्वास केंद्र में स्थानांतरित करने के प्रावधान को सरल बनाया गया है। नीतियों के तहत आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को उनके अनुरोध व स्क्रीनिंग समिति के अनुशंसा के आधार पर खुला जेल व पुनर्वास केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने रांची, पूर्वी सिंहभूम व धनबाद में 3 हाफ-वे होम के संचालन पर मंजूरी प्रदान की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति कब? हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में इसकी नियुक्ति कब होगी इसकी जानकारी मांगी है। इन संबंध में कविता शर्मा सहित अन्य लोगों की ओर से याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि 6 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें इतिहास और नागरिक शास्त्र के शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन अगस्त 2019 में नियुक्ति की अनुशंसा के बाद भी अभी तक संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में भवन प्लान स्वीकृति कराने में घिस जाती थी चप्पलें। प्रशासन के गले की फांस बनी अवैध इमारतें। राजधानी रांची में अवैध इमारतों की संख्या अधिक होने के पीछे लोगों के पास जमीन के कागजात ठीक नहीं होने को कारण बताया जा रहा है। यह इमारतें या तो सरकारी जमीन पर बनाई गई है या फिर आदिवासी भूमि पर खड़ी की गई है। इसके अलावा पूर्व में RRDA में नक्शा पास होने की जटिल प्रक्रिया के चलते भी लोगों ने बिना नक्शा पास कराए ही इमारतें खड़ी कर ली है। अब यह इमारतें प्रशासन की गले की फांस बन गई है। कोर्ट इन मामलों में प्रशासन और नगर निगम से बार बार जवाब मांगता है। अधिकारी जवाब देते देते थक गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडस्ट्रियल हब बनने की राह पर देवघर। LIC का डिविजनल ऑफिस समेत ये बड़े वित्तीय संस्थान खुलेंगे। LIC का देवघर में डिविजनल ऑफिस खुलेगा। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, वित्त मंत्रालय के निर्देश पर इससे संबंधित निर्णय लिया गया है। आने वाले समय में देवघर बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। यही वजह है कि बड़े वित्तीय संस्थान देवघर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने जा रहे हैं। उन्होंने बताया, देवघर में पोस्टल विभाग का डिविजनल ऑफिस, SBI का जोनल ऑफिस, इंडियन बैंक का जोनल ऑफिस के बाद अब LIC का डिविजनल ऑफिस खोलने की तैयारी है। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, देवघर में कई बड़े निवेशक अपनी यूनिट खोलने को तैयार हैं, पर जमीन नहीं मिल पा रही है। इफ्को जैसी बड़ी कंपनी नैनो खाद फैक्ट्री लगाना चाहती है, लेकिन 10 एकड़ जमीन नहीं मिल पा रही है। सलूजा गोल्ड अपनी यूनिट खोलने को तैयार है। एक कंपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलने को तैयार है, लेकिन इन सभी निवेशकों के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। अगर जमीन समय पर उपलब्ध करा दी जाए तो देवघर, धनबाद, रांची और जमशेदपुर से भी बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा।